नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं उस एपिसोड की जिसने सच में दिल हिलाकर रख दिया। आज का एपिसोड सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा नहीं था। ये सालों की खामोशी, गलतफहमियों, ईगो और अधूरे सच का बोझ था जो अचानक फट पड़ा। आज हम विस्तार से समझेंगे कामयार और उसकी पत्नी के रिश्ते की असली सच्चाई, गेस्ट रूम में सोने के पीछे छिपा मतलब, आयरा और ओम के बीच बदलता हुआ पावर बैलेंस और वो डायलॉग जिसने पूरे एपिसोड को यादगार बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत ही एक बेहद तनाव भरे सीन से होती है। कामयार को झकझोर कर उठाया जाता है और उसका गुस्सा तुरंत बाहर आ जाता है। वो कहता है, अगर मैं खामोश रहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करती जाओ। ये क्या तरीका है जगाने का। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि सालों से जमा नाराजगी का विस्फोट था। कामयार की खामोशी कमजोरी नहीं थी, बल्कि सहनशीलता थी। और हर सहनशीलता की एक सीमा होती है। जब वो कहता है, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारा खाता हूं मैं, तो इस एक वाक्य में मर्दाना अहंकार और सुपीरियॉरिटी दोनों साफ नजर आते हैं। डायरेक्टर ने यहाँ कैमरा एंगल्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया। क्लोजअप शॉट्स में दोनों के चेहरों पर दिख रही बेबसी, गुस्सा और थकान बहुत साफ दिखाई दी। फिर बात आती है उस सवाल पर जिसने माहौल को और कड़वा बना दिया। तुम गेस्ट रूम में क्यों सोए। सवाल सीधा था, लेकिन इसके पीछे एक शादीशुदा रिश्ते की सबसे बड़ी दरार छिपी थी। अलग कमरों में सोना सिर्फ आराम की बात नहीं, बल्कि इमोशनल डिस्टेंस की निशानी है। जब जवाब मिलता है, मैं अपनी मर्जी से सोया था, तो ये एक डिफेंसिव जवाब लगता है, मानो सच्चाई कुछ और हो। घर वालों का तंज कि बीवी ने निकाल दिया होगा माहौल को और जहरीला बना देता है। यहाँ हमें सास बहू की पुरानी पॉलिटिक्स भी दिखाई देती है। जब कहा जाता है, हम भी अलग कमरों में रहते हैं, तो ये डायलॉग इस घर में सालों से टूटे रिश्तों की गवाही देता है। एपिसोड का सबसे ताकतवर पल तब आता है जब पत्नी कहती है, उस रात को गुजरे 15 साल हो गए, तुम 15 बार मरकर भी जिंदा हो जाओ, मैं न भूलूंगी न माफ करूंगी। ये डायलॉग सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि पूरे ड्रामे की नींव है। 15 साल पुरानी कोई ऐसी घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। बैकग्राउंड म्यूजिक हल्का और दर्द भरा था, जिसने सीन की इंटेंसिटी और बढ़ा दी। डायरेक्टर ने फ्लैशबैक नहीं दिखाया, और यही सस्पेंस की असली ताकत है। जब बात बच्चों की परवरिश तक पहुंचती है तो माहौल और भारी हो जाता है। कहा जाता है, कामयार वही जिंदगी जी रहा है और इसमें सबसे बड़ा कसूर तुम्हारी परवरिश का है। एक माँ के लिए इससे बड़ा आरोप कुछ नहीं हो सकता। सालों की कुर्बानियों को एक पल में नाकाम बता देना दिल तोड़ देने वाला है। जवाब में कहा जाता है, अगर तुम शक करने के बजाय अपनी औलाद पर ध्यान देती तो शायद घर बेहतर होता। यहाँ दोनों अपने अपने नजरिए से सही भी हैं और गलत भी। असल समस्या ईगो है, कोई झुकने को तैयार नहीं। अब बात करते हैं आयरा और ओम के सीन की। ये सीन इमोशनल होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देता है। जब ओम उसका हाथ पकड़ता है और आयरा कहती है दर्द हो रहा है, तो ये सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं, बल्कि अंदर का जज्बाती दर्द भी है। और फिर वो पावरफुल डायलॉग, आज के बाद मुझे हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा। ये लाइन आज की औरत की सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ डिग्निटी की पहचान है। ये दिखाता है कि खामोशी अब कमजोरी नहीं, बल्कि सब्र की आखिरी हद है। इस एपिसोड की सबसे खास बात थी कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी। कामयार एक ऐसा आदमी जो अंदर से टूटा हुआ है, लेकिन बाहर से मजबूत दिखना चाहता है। उसकी पत्नी एक ऐसी औरत जो 15 साल से जख्म सीने में दबाई बैठी है। आयरा नई पीढ़ी की आवाज़ है जो अन्याय सहने को तैयार नहीं। ओम एक ऐसा किरदार जो अहंकार और पछतावे के बीच झूल रहा है। एक्टिंग इस एपिसोड की सबसे बड़ी ताकत रही। चेहरों के एक्सप्रेशंस, आवाज़ का उतार चढ़ाव और आंखों में छलकते आंसू, सब कुछ बेहद असली लगा। कैमरा वर्क खास तौर पर क्लोजअप्स में शानदार था। लाइटिंग को हल्का और धीमा रखा गया ताकि सीन की सीरियसनेस बनी रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, वो 15 साल पुरानी रात क्या थी। क्या कोई धोखा, कोई हादसा या कोई ऐसा राज जो अभी सामने आना बाकी है। क्या कामयार और उसकी पत्नी फिर कभी एक हो पाएंगे। क्या आयरा का फैसला इस घर की तकदीर बदल देगा। आपको क्या लगता है, क्या माफ़ी संभव है या कुछ जख्म कभी नहीं भरते। कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारा ये डिटेल रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।